बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से तो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आप लोगों को शहर काइद की जो सरगर्मियां उन सब के बारे में तो पता ही है, ट्रैफिक के मसाइल है, गैस नहीं आ रहा, और कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो बहुत पेट भरकर खाना खाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो कैसे मुमकिन था? आप लोग भी सोच रहे हो कि कैसे खाया, क्योंकि गैस तो घर में आ नहीं रही। कल हमारे ताया के घर अल्हम्दुलिल्लाह दावत थी, और जब हम दावत में गए तो वहां पर जाकर समय ही अलग था। जहां पर हम खाना नहीं बना पा रहे, बाजार से तो खाना बन सकता है ना, बाजार से खाना हमने खाया, सबने पेट भर के आफ्टर लॉन्ग टाइम लज्जत के साथ खाया। ऐसा लगा कि अल्लाह पाक की क्या नेमत हम लोगों ने खाई है। ऐसा लगा कि हम लोग इतने दिनों से भूखे थे। मैं अगर अपना अहवाल बताऊं तो मेरी तो जिंदगी में ऐसी बहारें आई कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो ये खाने की जो अहमियत है, ये थैंक यू सो मच पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि जब आप भूखे होते हैं और जब आपके घर में गैस नहीं आती, जब आपके घर में जो आप चाय बनाने से भी कासिर होते हैं, तो क्या आपके दिमाग पे इसके असरात मरतब होते हैं। मेरे दिमाग पे तो बहुत असरात मरतब हुए पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन ये कि दावत का अहवाल अच्छा था, मैं बहुत सिंपल सादी सी गई थी, और मेरी दूसरी कजिन वगैरह भी सब आई हुई थी। सबका यही कहना था कि भाई सबने बहुत मजे से खाया, और वैसे भी दावत का खाना तो बहुत अच्छे से खाया जाता है, उसकी लज्जत ही अलग होती है, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे फ्राई हो, चाहे कोरवा हो। और मीठे की तो क्या ही बात है, अगर हम मीठे की बात करें तो लबे शीरी तो माय मोस्ट फेवरेट, मुझे इंतहाई तौर पे पसंद है। और जब तक खानों की बात हो रही है, कराची के अहवाल की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आपको आज इन शख्सियात से मिलवाएंगे जिनका बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मौजूद मेहमान से। बढ़ते हैं अब्दुल रहमान शेख साहब की जानिब, जो कि चेयरमैन है सिंध सोशल फोरम से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। सर हमें बताइएगा सिंध सोशल फोरम के बारे में। गरीबों की आवाज है, ठीक, गरीबों की उम्मीद है, बेवाओं यतीमों की उम्मीद है, क्योंकि ये वो वाहिद फोरम है जो अपनी मदद करता है, और किसी से फंड नहीं मिलता हमें, ना किसी गवर्नमेंट इदारे से, ना किसी बड़ी आला शख्सियत से। ये फोरम वो फोरम है जहाँ पे इसके मेंबर खुद चंदा करते हैं और खुद लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि हम झोली फंड भी लेते हैं, यानी दुकान पे एक झोली लेके जाते हैं, किसी ने 5 रुपए डाले, किसी ने 10 डाले, किसी ने 50 डाले, मगर भीख मांगते हैं हम उन गरीबों के लिए, बिल्कुल, जो हमारे मुल्क में आटे के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास आटा खाने के लिए ना हो, वो हम में उम्मीद रख के बैठे। हम अपने फोरम के थ्रू उनके पास अगर जब राशन लेके जाते हैं, या हम एक फेसबुक पे पोस्ट ही रखते हैं कि भाई हम फलां दिन फलां डिस्ट्रिक्ट में या फलां शहर में हम इतने राशन बांटेंगे, उसी दिन हमें फोने आने शुरू होते हैं। पता नहीं कहाँ से लोग नंबर ले लेते, नहीं हमारे घर में नहीं है, हमारे भूखे बच्चे, आप आके देखो। और खास करके जो अभी जो फ्लड आया, जो सैलाब आया, इसमें तो इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही है। डिस्ट्रिक्ट सिंध के काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो डूबे हुए, अभी तक लोगों के घर नहीं बने, अल्लाह अभी तक रोडों पे बैठे। उस सैलाब के दौरान हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों में टेंट, तरपाल, राशन, पकी हुई देगें वहां पहुंचाई, कपड़े पहुंचाए। अब इस दफा ये प्रोग्राम है कि जैसे सर्दियां हैं, लोग रोड पे बैठे हुए, एक तरफ पानी है, एक बीच में रोड है, दूसरी तरफ पानी है, ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को इतनी सर्दी में गर्म कपड़े भी लेके देते हैं, और उसके बाद उनको अंदर जो है ना हीटर पे बिठा देते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, उन गरीब बच्चों का हाल जो है वो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको देखें। अगर खुदा से मुलाकात करनी है तो गरीबों में जाके रहो और उनसे जाके मिलो, अल्लाह आपको यही मिल जाएगा। और मेरे फोरम का एक मंशूर ये है कि मैं अपने मेंबर्स को, जो हमारे पास मेंबर्स आते हैं वो तो बगैर लालच के आते हैं, हालांकि वो पैसे खुद देते हैं, अच्छा चंदा आपस में इकट्ठे करते हैं, या फलां जगह पे हमें राशन देना है, फलां जगह बेटी की शादी करवानी है, फलां के बच्चे को स्कूल में तालीम दिलानी है, यूनिफॉर्म देने। ये यूनिफॉर्म भी हम प्रोवाइड करते हैं जो दही इलाके, बिल्कुल जहाँ पे। शेख साहब कब से आगाज हुआ इसका फोरम का? इसका आगाज हुआ है
तकरीबन 2010 से। ठीक है। 9 मार्च को इसकी बुनियाद पड़ी थी। वो इसकी बुनियाद पड़ी थी गंबट शहर में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस का गंबट शहर है, जहाँ पे आजकल हमारा वजीर क्या कहते हैं खारजा साहब, जरदारी साहब यही कहते हैं कि ये मेडिकल शहर है, हेल्थ शहर है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है। गेम्स हॉस्पिटल का नाम है, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। अच्छा। जहाँ पे लेबर का भी फ्री ऑफ कास्ट होता है, गुर्दों का होता है। वहाँ पे एक हमारा ऐसा ही एक बंदा है, वो एक डॉक्टर था, कैप्टन रिटायर था, उसने एक डिस्पेंसरी से स्टार्ट किया गंबट शहर में। आज पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े वहाँ पे वो उसने इदारे बना लिए। माशाल्लाह। आप बोन मेरो का फ्री ऑफ कास्ट, लीवर का फ्री ऑफ कास्ट। उस शख्स ने इतनी खिदमत की है, जिसका डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी, जो आज भी हमारे शहर के लिए बहुत कर रहा है। बिल्कुल। और उसी शहर से हम बिलोंग करते हैं, हम वहीं रहते हैं। और वहाँ से हमने कराची आके शिफ्ट हुए और फोरम का जो प्रोग्राम है वो लेके आए। आज अल्लाह का शुक्र है, एक छोटे से शहर में उसका बुनियाद हुआ, आज पूरी सिंध में है और पंजाब के सादकाबाद तक भी हमारा यूनिट खुल गया है। अच्छा, माशाल्लाह। सिर्फ लोग हमारा काम देख के। माशाल्लाह। शेख साहब मुझे बताइएगा, 2010 में आपने आगाज किया, तो उसके बाद जब आप सफर का आगाज करते हैं और जब अच्छे काम के लिए कोई जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की? बहुत सी तकलीफें आई, बहुत सी। हमारे मुल्क के सियासतदानों को अल्लाह हिदायत दे, आमीन। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, और हमने यही कहा है कि हम गरीबों के लिए आगे जाएंगे। तकलीफें बहुत आई, मैंने खुद गुर्बत देखी। इस काम के पीछे जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तब मैं एक अमीर घराने से था। अच्छा। जब ये मैंने काम स्टार्ट किया और काम से लगा रहा, मेहनत की और लोगों के लिए आवाज उठाई, तो फिर मेरा थोड़ा ग्राफ नीचे आ गया और मैं खुद गरीब हो गया। घर तक मैंने भेज दिया कि भाई मैंने ये झंडा उठा लिया कि मुझे गरीबों की मदद करनी है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे गरीबों की जमात से उठाना। और मैं सबसे ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि एक बंदा जो हज करता है या रोज़े रखता है, वो नमाज पढ़ता है, वो तो अपने लिए करता है, वो तो हम पे फर्ज है। असल मजा ये है कि दूसरों के लिए जियो। वाह, क्या बात कही आपने। दूसरों के लिए जब जिएंगे तो आपको एहसास होगा। और मैंने अल्लाह को करीब देखा है, जब जब भी मैंने गरीबों के साथ गया हूँ या मुझे कोई परेशानी हुई है जी, तो उसी वक्त मेरे साथ मदद हुई है उस रब की जिसने हमें पैदा किया। और मेरा यकीन भी उस ज़ात पे है कि वही बेहतर मददगार है। हमेशा मैं लोगों को, जब भी मुझे कोई फ़ोन करता है, ये मैं परेशान हूँ, ये हूँ, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जो है ना, अल्लाह बेहतर मददगार है, वही मदद करेगा। आप उससे मदद मांगो, हम जरिया है, बेशक हमसे जो होगा वो हम करेंगे। बिल्कुल। शेख साहब, कितना लुत्फ देती है ये बात, जब आप किसी की मदद करते हैं, अपने मुसलमान भाई की मदद करते हैं, तो कितना लुत्फ अंदोज हो जाता है इंसान। बहुत सुकून होता है। बिल्कुल। और मेरे आपको ये बात बताऊं कि ये जो हमारा फोरम है वो न मजहब से ताल्लुक रखता है, न फिरके से ताल्लुक रखता है, न जुबान से ताल्लुक रखता है, माशाल्लाह। सिर्फ इंसानियत से ताल्लुक रखता है। हमारा मकसद, हमारा पैगाम इंसानियत। इंसानियत से आप अगर काम करोगे, इंसानियत की खिदमत करोगे, अगर आपके दिल में उसके लिए एहसास है, गरीब के लिए या इंसान के लिए, जरूरी नहीं है गरीब के लिए, हर इंसान के लिए किसी की मदद करना किसी और तरीके से, जरूरी नहीं है कि हम उसको गरीब है तो उसकी मदद करें। बिल्कुल। तो जब तक आपके पास वो एहसास नहीं है तो इंसान नहीं है, अगर इंसान नहीं है तो मुसलमान नहीं है। पहले इंसानियत होनी चाहिए, फिर बाद में दूसरी चीजें आती हैं, फिर हमारी इबादत भी कबूल है ना। अगर हम बेहतर तरीके से वो नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ अपने लिए नमाज पढ़े, अपने रोजे रखें, अपनी में वो हमारे पे फर्ज है, वो हमारे लिए। बिल्कुल। मैं अपनी कब्र के लिए करूंगा। बेशक। अगर ये खिदमत करनी है ना, अगर अल्लाह से मिलना है और ये गरीब की मदद करो, आप उसके साथ उठो, जियो, तो मजा आएगा और बहुत सुकून है। बहुत सुकून है। अभी मैं आपको वाकया बताता हूँ।
फ्लड आया, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे को कोई फंड नहीं देता, ठीक है। जब हमारा इस मुल्क में फ्लड आया तो मैं जाके बैठ गया, ऑफिस में बैठा था, तो मुझे काफी लोग फोन कर रहे थे कि सही वैसे तो आप लॉकडाउन में भी लोगों को राशन पहुंचाया, इतनी मेहनत की, फला सही रमजान में भी आप हर साल देते हो, ये लोग डूब रहे हैं, आप तो आ ही नहीं रहे हो, आप कहाँ गुम हो गए हो। अच्छा, बारिश चल रही थी, लोग उधर सिंध में हाल बुरा था, जहां तक हम पहुंच सकते थे ना, बिल्कुल, ठीक है। तो काफी लोगों ने फोन किया, मैंने बैठ के ना उधर दफ्तर में अकेला ही बैठ के मैं ऊपर आसमान की तरफ देख के अल्लाह से मैंने मदद मांगी। मैंने कहा अल्लाह इस दफा हमें नहीं छोड़ना, हमें नहीं छोड़ना, हम उन लोगों के पास जाना चाहते हैं, गरीबों के पास जाना चाहते हैं, मेरा दिल करता है मैं जाऊं। तो 15 से 20 मिनट ही गुजरे, एक शख्स ने मुझे फोन किया कि रहमान भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। बोला मैं तेरे घर की चाय पीऊंगा। बिल्कुल। मैंने कहा आप आ जाओ। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा दे हाल तुम तो ये सोशल काम करते हो, क्या पोजीशन है काम की। मैंने कहा ये वीडियो दिखाई, मैंने कहा ये हाल है इस डिस्ट्रिक्ट का, इस डिस्ट्रिक्ट का। शेख साहब आपकी तमाम बातों से मैंने ये मुआवजा निकाला, और ये मुझे लगता है कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारते हैं ना, तो वो कहीं से भी असबाब बना देते हैं और आपकी मदद करते हैं। अपने एक मौजूद मेहमान से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हाजी अब्दुल गफ्फार काजी साहब, जो कि चेयरमैन है राजपूताना काजी इत्तेहाद से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, माशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुस्कुराती सुबह मैं आपको वेलकम कहती हूँ, मुस्कुराते मुस्कुराते। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह इसको शाद व आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको आपके चैनल को बहुत तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में आपने गुमनाम लोगों को उजागर करने का बेड़ा उठाया है, यकीन करें ये बहुत शानदार, जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त। मेरी दुआएं आपके साथ, आपकी पूरी टीम के साथ, बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के साथ। मेट्रो वन तो है ही कराची शहर, और यूँ समझ ले पाकिस्तान का वो चैनल जो हर एक की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आम लोगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल। और सर आपने गुमनाम ये क्यों बोला? आप गुमनाम कहाँ हैं? अब्दुल रहमान साहब गुमनाम कहाँ हैं? आप लोग इतनी अच्छे अच्छे काम करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, हम सब के लिए, तो हमारे लिए गुमनाम नहीं है आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का इनाम है। माशाअल्लाह, बेशक, बिल्कुल। सर हमें बताइएगा राजपूताना काजी इत्तेहाद के बारे में। राजपूताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान हमारी बिरादरी की तंजीम है जो राजस्थान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए पार्टीशन में। ठीक है। हमारी 325 गोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में ये आबाद है। और अल्लाह का इतना बड़ा करम और फजल है कि राजपूताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इज्तिमाई शादियां हों, जिस तरह अब्दुल रहमान भाई जिक्र कर रहे थे, हुकूकुल इबाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अदा हो रहे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। चाहे वो कोविड हो, फ्लड हो, किसी भी टाइम अल्लाह की मखलूक को जब जरूरत होती है, राजपूताना काजी इत्तेहाद का एक एक सिपाही अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे पैकार मैदान अमल में है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, बातें और चलती रहेंगी सर, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या बातें होती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनाब जब ये कॉलेज में थी, अपने कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर रही थी, जब से ये सोशल वेलफेयर के काम करती हैं, और ये ऐसी खातून है, ऐसी लड़की है, मैं कहूंगी, खातून खवातीन को नहीं कहते, क्योंकि मुझे मंसूर भाई ने जब से सिखाया है मुझे ये बात समझ में आ गई है। मैं खुद भी अपने आप को लड़की कहती हूँ। तो जब ये उम्र के उस पहर में थी जब लोग एंजॉय करते हैं लाइफ, लेकिन जब से उन्होंने सोचा कि हम सोशल एक्टिविटीज करेंगे, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो कोई भी मैदान हो। हजारा कम्युनिटी के लिए इन्होंने जो जो काम किए वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाया। तमाम सियासी जमात में इनका एक नाम है, हम सब जानते हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं हम सब की फेवरेट, मैं तो इनसे पहले भी एक दफा आर्ट्स काउंसिल में मिल चुकी हूँ, मैम को याद नहीं होगा। बढ़ते हैं
जनाब इनके जानिब लैला परवीन सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है हजारा मूवमेंट पाकिस्तानियों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे अल्फाजों में आपने मेरा तारुफ करवाया। यू वेलकम मैम, आप हमारे लिए, आपका आना, आपकी आमद हमारे लिए बाइस फख्र है। मैम बताइएगा हमें आपने जो अपनी सरगर्मियाँ, अपनी खिदमत अंजाम दी, जरा उस बारे में हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। थैंक यू जी। देखिए मेट्रो चैनल तो वो चैनल